पाकिस्तान ने कौमी तराने की बेतौकीरी पर अफगान काउंसिल जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के वीज़े पर मौजूद हफीज़ मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के वीज़े पर मौजूद हैं और सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इलेक्शन नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल चाहता है। लबनान में हमलों की मजम्मत, इसराइल से जवाब तलबी का मुतालबा। सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत मवाद शेयर करने पर खातून को सजाए मौत का हुक्म। पीका एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अफजल मजोका ने सजाए मौत का फैसला सुनाया। मुजरिमा शगुफ्ता किरण को ताज़रात पाकिस्तान 295C के तहत सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। खातून को पीका एक्ट सेक्शन 11 के तहत 7 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। कुरान पाक की बेहुरमती से मुतल्लिक केस में मुलजिम को उम्र कैद की सजा। मोहम्मद हाशिम को ताज़रात पाकिस्तान 295B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुनाया। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया था। इलेक्शन कमीशन ने रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तैनात किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1468 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,930 पॉइंट्स पर पहुंच गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है, शरह सूद में कमी और IMF से कर्ज की मंजूरी के इम्कान के बायस इन्वेस्टर्स में एतमाद देखा जा रहा है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक अदालत को 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने फैसला बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त पर दिया। अदालत ने कहा, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। कोई कानून साजी या आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। वकला तंजीमों को एतमाद लिए बगैर किसी आईनी तरमीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजव्वज़ा आईनी मुसव्विदे की तशरीह का मुतालबा। कहा, हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आईनी तरमीम को हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। डॉक्यूमेंट जिस दिन इन्होंने उस पे उसको वोट करवाना था, उससे जो पहले की रात थी, ये मिडनाइट में अराउंड 2 बजे वो इन्होंने भिजवाया मौलाना साहब के घर में। इसको पढ़ना शुरू ही हम कर रहे थे तो बिलावल आ गए। तो मैंने बिलावल साहब से कहा कि चेयरमैन ये क्या, इसमें ये आर्टिकल 8 पे आपने इसको देखा है? तो बिलावल साहब ने कहा कि जी हाँ, मजबूरी है और इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। इस तरह का तासुर दिया। JUIFA ने बिलावल भुट्टो के दावे की नफी कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुसव्विदे में क्या कुछ था उन्हें मालूम नहीं था। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की 11th आवर में गुफ्तगू। बताया, बिलावल भुट्टो से जो बातें हुई तासुर मिला, उन्हें मुसव्विदे की शिकों का इल्म था। बिलावल भुट्टो ने तो हमें यहाँ तक कहा कि क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। हुकूमत ने स्याह लिफाफे में दस्तावेज फजलुर रहमान के घर भिजवाई। हमारे पास जो कागज़ है उसमें आज भी सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की शिक शामिल है।
ये बात दुरुस्त है कि ये 3 मुलाकातें बिलावल साहब की मौलाना साहब के साथ हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बात कही है, ये बात दुरुस्त नहीं है और इस तरह की कोई बात बिलावल साहब से मंसूब करना गलत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान ने JUI सेनेटर का बयान मुस्तरद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कामरान मुर्तज़ा ने बिलावल भुट्टो से मुतालिक जो बात की वो दुरुस्त नहीं। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में आईनी अदालत की बात की थी। मौलाना ने भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से इत्तफाक किया है। कामरान मुर्तज़ा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमत के इख्तितामी गेम का आगाज हो गया। अगले 45 दिनों में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। रेत की दीवार को आखिरी धक्का लगना बाकी है। इसका आगाज आज वुकला कन्वेंशन से होने जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है, जिससे हुकूमत का अपना दिमाग घूम गया है। बिलावल ने आईनी तरमीम पर पहले विक्ट्री का निशान बनाया, फिर कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं 3 से 4 माह खराब और अहम देख रहा हूँ। मेरा इल्म और ज़राए बताते हैं काफ़ी मुश्किलात अभी बाकी हैं। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम करार दे दिया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। कहा मुश्तरका एजेंडे को आगे बढ़ाने और ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान साद शेख ने सिफारती इस्नाद सदर बाइडेन को पेश कर दी। सदर वज़ीर-ए-आज़म व पाकिस्तानी अवाम की जानिब से खैर सगाली का पैगाम दिया। कहा पाक अमेरिका इक़्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ICC वफ्द का कराची में SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद से मुलाकात, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मकसूद अहमद ने कहा पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह के टूर्नामेंट्स के लिए महफूज मुल्क है। ICC वफ्द ने SSU की सिक्योरिटी कोशिशों को सराहा।